तू नाम ले, तू नाम ले। जब तक तेरा चित्त मन स्थिर नहीं हो पाता है, मेरी बात मान, तू नाम ले, डर मत। ऐसे नाम में तू निरंतर अपने आप को डुबो दे कि चाहे ये पृथ्वी नष्ट हो जाए, चाहे सिर पर आकाश आके टूट पड़े, चाहे तेरे सर्वनाश का संयोग बन जाए, तो भी तू नाम को मत छोड़ना। प्रभु के वचन है। तू किसी और को मत पुकारना, किसी और की तरफ मत देखना, दिन रात केवल मेरे नाम का रटन करना। तू ये निश्चित जान ले कि तू मेरी गोद में बैठा है, पृथ्वी में नहीं। तू मेरे कर कमल की छत्र छाया में है, आकाश की छाया में नहीं। ऐ नाम जपक, तू मेरी गोद में बैठा है। 24 घंटे में 24 मिनट यदि नाम जप करोगे और अपने थोड़े आचरणों को सुधार लो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। 24 मिनट, 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे, 24 मिनट, एक घड़ी कहते हैं उसको। अनंत माताओं जैसा उनका प्यार और दुलार और सामर्थ्य, इतने करुणा वरुणालय हैं। स्वप्न में भी भगवत साक्षात्कार हो जाए, नाम जब चल रहा है तो वो भी भगवत प्राप्ति करा देगा। हर समय आप कार्यरत नहीं रहते, प्रभु देख लीजिए, बहुत समय ऐसा है जो आप बर्बाद करते हैं। हम कार्य वाले समय में नहीं कह रहे कि तुम ध्यान करो, नहीं, डट के कार्य करो। तुम्हें जो कार्य मिला एकाग्रता पूर्वक करो, प्रभु का भाव बना लो और कुछ मिनट जब प्रभु के लिए दो, तब उस कार्य को रोको यार। जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव हरि, जो थोड़ा लंबे समय तक, तो तुम्हें चमत्कार दिखाई देने लगेगा। और हमें लगता है आप अंदर से तो कहीं न कहीं बात समझ ही रहे हैं, ये सब छूटेगा, जाएगा तो भगवान का ही भजन साथ जाएगा। समझ में तो इतना आ ही रहा है ना। बिना नाम जप किए चाहे जितना शास्त्र कंठस्थ कर लो आप, दूसरों को सुना लो आप, दान पुण्य कर लो, नहा धो लो तीर्थों में, पक्की बात समझ लेना, बात बनेगी तो नाम जप से बनेगी। मन का निश्चल होना, निष्कपट होना, निर्मल होना, निर्विकार होना, परमानंद में डूबना, नाम से होगा, केवल नाम से। समझ में आवे तो औषधि पक्की, ना समझ में आवे तो हमारी दोस्ती कच्ची। पक्की बात, फिर हमारे काहे को दोस्त। भाई हमारी आपकी दोस्ती है कि आओ तुम्हें दुख में बहने नहीं देंगे, सुख समुद्र में अवगाहन करो, बात मान लो। प्रभु मिले ना मिले उनकी बात है, लेकिन अखंड स्मृति चल रही है, बेपरवाह हो, जाएंगे कहां। हाथ में डोर है, पतंग कितना फर्राटे भरेगी आकाश में, आना ही पड़ेगा उसे हमारे समीप, क्योंकि हमारे पास डोर है। जिसने गुरु प्रताप से नाम मंत्र रूपी डोर पकड़ ली और निरंतर सुमिरन कर रहा है, तो प्रियालाल रूपी पतंग आ ही जाते हैं उसके हृदय में। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम विराजमान हो, स्वपच भी चांडाल भी परम श्रेष्ठ और बंदनीय हो जाता है। हरि को अगर अधीन कोई कर सका है तो आज तक न कोई तपस्वी कर पाया है, न कोई ज्ञानी कर पाया है, न कोई योगी कर पाया है। अगर कोई कर पाया है तो सुमिर पवन सुत पावन, नामू अपने बस करि राखे रामू। नाम में एक ऐसी सामर्थ्य है, भगवान को अधीन कर लेता है। जैसे कहा जाता है कि तुम्हारा नाम कीर्तन, तुम्हारा नाम जब मन न लगे तो बेकार। अरे आप राधा बोल रहे हो, कोई ध्यान की जरूरत नहीं, कोई भाव की जरूरत नहीं। श्री जी बैठी है तुम्हारी जबान में, राधा नाम लिए, और हर भूमिका अध्यात्म की तुम्हारे अंदर न जागृत हो जाए तो बताना कोई मजाक का विषय है भगवान नाम। प्रारंभिक साधना में हमारा मन नहीं लगेगा, हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना। मन लगे न लगे, वासनाएं आए या जाए, उससे कोई मतलब नहीं, हृदय जले या आनंदित हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमें भजन करना है, परिणाम में नाच ना पड़ो तो हमें बताना। नाम जप करने वाले के हृदय में वो सारी अध्यात्म की भूमिकाएं जागृत हो जाएंगी जो होनी चाहिए। और नाम जप नहीं किया तो बकवास केवल होता रहेगा, कोई भूमिका अध्यात्म की नहीं होगी। देख लो, अरे हमारा मन लगे ना लगे, हम बोला हरि, ये नाम का प्रभाव तुम्हें परम पद में बैठाल देगा। पाप का प्रवाह उसको पाप में लगाएगा, लेकिन नाम का प्रवाह जागृत होकर एक दिन उसे महात्मा बना देगा। आपके अंदर सब आनंद आ जाएगा। तो चलो, तो वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे हैं। यहां से जाएंगे, उनकी कमाई कुछ नहीं है।
कुछ नहीं, कितना बड़ा घाटा। देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिले। जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात। मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो, भगवान को खरीद लो। भगवान श्री कृष्ण कहते ना, मेरा मूल्य है निश्चित किया हुआ राधा नाम। हे चूको मत, कभी खाली मत रहो, नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला। अगर सच्चाई से ईमानदारी से भजन करो तो झलकने लगेंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे, तुम्हारे नेत्रों में झलकने लगेंगे। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। और जब मालिक हिसाब करेंगे, उदार शिरोमणि लोग समझते नहीं है, करो तो झलकने लगेंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे, तुम्हारे नेत्रों में झलकने लगेंगे। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। और जब मालिक हिसाब करेंगे, उदार शिरोमणि निहाल हो जाओगे। ये लोग समझते नहीं है। कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे, फिर भी तुम दीन दुखी और दुख पा रहे हो ना, तो किसका और तुम सहारा लेना चाहते हो। जब भगवान बैठे हृदय में, फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, उसमें कमी क्या है। राधा 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 राधा, देख लो करके आप, यही तिजोरी खुल जाएगी, यही हृदय में ही। ऐसी संपत्ति है प्यारे, निहाल हो जाओ। ये कोई संपत्ति है बाहर की? अरे अभी तो तुम्हें संपत्ति का परिचय ही नहीं मिला है। ये संपत्ति है कूड़ा करकट, इसे संपत्ति समझते हो। संपत्ति जब खुलेगी तो नाच पड़ोगे। अभी तिजोरी में चाबी लगाओ नाम की, राधा राधा राधा। जब परम धन खुलेगा हृदय से, निहाल हो जाओगे। प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, उनसे बिछुड़ गए, संसार में भटक गए, अब फिर हमें जगाया जा रहा है। सो मत, जगो और अपने घर आओ। जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी जिस समय लाडली लाल अपने चरणों में हमें पड़ा देखकर उठाएंगे ना। बात समझ लीजिए, जन्म जन्म की थकान, और इनके बिना थकान मिटने वाली नहीं। जय गौ माता। इस बाजार में पवित्र वस्तुएं हैं कि नहीं ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि शीशा में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर बनाने की प्रक्रिया कैसी है, बनाने वाला कैसा है, ये सब बातें। अच्छा, इसी से सात्विकता आती है। मतलब अन्न किस पैसे से कमाया गया है, वो कैसे आचरणों से पैसा कमाया गया है, कैसा आदमी बना रहा था, किस भाव विचार वाले का, किस भाव से हम पा रहे थे। सब कुछ सतोगुण है, हमारे अंदर तमोगुण भरा हुआ, प्रसाद पर आप जाके तमोगुण को बढ़ा देंगे, तो हम गुण के अनुसार अब साधना नहीं हो सकती। अब क्या करना है, एकमात्र कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर कृतयुगे ध्यात्यम विष्णु, त्रेतायाम जयतई मुखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ कद्भृति। बस केवल नाम को पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते, और इससे सब हो जाएगा। यहाँ तुम BSc BCom जो भी पढ़ो, मरने के बाद फिर तुम्हें ककारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 100 बार तुमने कृष्ण कहा है तो अब 99 से नहीं शुरू होगा, 101 से शुरू होगा। किसी भी जन्म में जाओगे तो 101 ऊपर से शुरू हो। ये पढ़ाई ऐसी है, कभी रद्द नहीं होती। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे। कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ, तुम भजन करते हो, जाओ तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। जैसे जल कहीं भी छोड़ा जाए वो नीची गति में ही जाएगा, उच्च गति पहुंचाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे मन कहीं भी छोड़ो वो नीची गति को जाएगा, ऊपर उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। गुरु मंत्र, गुरु कृपा से मिला नाम, वो मन को ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वगामी बनाता है। नहीं तो 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित मन भोगों में जब जाता है तो सुख है नहीं, तो इसमें नहीं तो इसमें होगा, इसमें नहीं तो इसमें होगा। ऐसे वो हर व्यक्ति, हर शरीर, हर वस्तु, हर पदार्थ का भोक्ता भाव ले आता है। इसी से पाप और हिंसात्मक वृत्तियां जागृत हो जाती है, जिन्हें राक्षसी वृत्ति कहते, फिर उनका दंड मिलता है। अब मानव जन्म मिला है, धर्म पूर्वक चल
चल करके अपने गुरु प्रदत्त नाम मंत्र के द्वारा अपने कर्मों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर लें, यही जीवन का परम लाभ है। सबसे कठिन है नाम जप करना। कहने को तो सरल है, मन भागेगा और साधनों में तो लगने की चेष्टा कर सकता है, निरंतर नाम में नहीं लग सकता, क्योंकि नाम क्या करता है, ये मन को मारता है। नाम को जब हम अपनी जिह्वा पे विराजमान करते हैं तो मन की कोई गति नहीं रह जाती कि वो विषय रस ले सके। नाम सबसे पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। अन्य तीर्थयाटन आदि से पाप नष्ट होते हैं, पर नाम सीधे मूल को मारता है, पाप प्रवृत्ति को, वासना को मारता है। इसीलिए जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरता रहा, वो छटपटाहट होती है, वो छोड़ देता है, और मन बिना विषय रस लिए जीवित नहीं रहता। और नाम ऐसी जलन पैदा कर देता है कि मन निर्विषय हो जाता है, मन मर जाता है, और मरा हुआ मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। नाम में एक ऐसी सामर्थ्य है, भगवान को अधीन कर लेता है। इसलिए नाम से बढ़कर कोई सिद्ध साधन नहीं, पर नाम में जल्दी रुचि नहीं होती। खूब नाम जप करो, नाम जप से ही सबका परम मंगल है। नाम जप ही हमें बचाएगा, नाम जप ही हमें प्रभु से मिलाएगा, नाम जप ही हमारी सारी विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य देगा। जैसे भी हो, अपना जीवन संभालना है तो राधा 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 रटो, बस घबराओ मत। जहाँ राधा नाम है वहाँ बाधा परास्त रहेगी, आएगी। हम ये नहीं कहते कि नहीं आएगी, आएगी। आनंद तुम्हारे चरणों में बिखरा घूमेगा। लोग मारे घूम रहे, परेशान, आशीर्वाद ये राधा राधा राधा, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। जब के देखो आप, और ये देखो तत्कालिक जो वो उसका कोई महत्व नहीं होता। लौकिक कोई कामना बन जाए तो जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो कामना वाली चीजें तो टिकेंगी नहीं ना। तो हमको एक अविनाशी कमाई करनी है, प्रगट में सब करते रहना है। अविनाशी बैंक हमारी राधा नाम की है, राधा राधा राधा, इससे सब आनंद है। खूब नाम जप, शांत बैठे हैं और मन के द्वारा उस मंत्र को लिख रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। ये तदाकार वृत्ति होती है। जैसे मानो हम राधा, तो मानस पटल पर राधा जब लिख रहे हैं तो हम देख भी रहे हैं, और जो लिख रहे हैं वही सुन भी रहे हैं। ये अंतर की वृत्ति है। तो हमारी श्रवणेंद्री उसी को सुन रही है, हमारी नेत्रेंद्री उसी को देख रही है, और हमारा मन उसे लिख रहा है। अब इसे मानसिक जप प्रारंभ हो गया, शांत। कोई चेष्टा जहां जागृत होती है वो उपांश होता है, मानसिक में शांत। चलिए।